Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sayyid Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टाइकोमेट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो प्रैक्टिकल टॉपिक से रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंटल वर्क से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, जितनी भी अशिया डेली लाइफ में मौजूद है वो ऑलमोस्ट या कभी कभार प्योर फॉर्म में नहीं होती। उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है जिसको हम गैंग कहते हैं, यूज्ड मटेरियल कहते हैं, जैसे डस्ट है या दूसरे अशिया उसके साथ चिपके हुए होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। तो जब हम मालूम करते हैं कि ये कंपाउंड ओरिजिनली कितना परसेंट प्योर है, इसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या ये 90% प्योर है, 10% इम्प्योरिटीज़ है, 80% प्योर है, 20% इम्प्योरिटीज़ है, तो उसको हम कैसे मालूम करते हैं, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है और डिफिनीशन क्या है परसेंटेज प्योरिटी का। तो स्टूडेंट, टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, आप इस फार्मूले से भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। या यहां देखिए, द परसेंटेज ऑफ द परसेंट प्योरिटी का मतलब क्या है, द परसेंटेज ऑफ द मास ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का फीसद एक कंपाउंड में प्रेजेंट इन द गिवन इम्प्योर सैंपल। जो हमें इम्प्योर सैंपल दिया गया है उसके अंदर प्योर सब्सटेंस का फीसद क्या है, इसको हम कहते हैं परसेंट प्योरिटी और परसेंटेज प्योरिटी। स्टूडेंट्स, परसेंटेज प्योरिटी एक्चुअली परसेंटेज प्योरिटी टेल्स अस how much of a sample is actually the desired pure substance। कि इस कंपाउंड के अंदर जो डिजायर प्योर सब्सटेंस है वो कितना है, इसके अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मास कितना है, एंड हाउ मच इज मेड ऑफ द इम्प्योरिटीज, और कितनी परसेंट इम्प्योरिटीज है। जाहिर सी बात है, दो चीजें हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर। तो इसमें प्योर सब्सटेंस कितना है और इम्प्योर सब्सटेंस कितना है, इम्प्योरिटीज कितनी है। अगर प्योरिटी ज्यादा है तो इम्प्योरिटीज कम होंगी, अगर प्योरिटी कम है तो इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगी। उसके लिए इसके अलावा अ सब्सटेंस इन रियल लाइफ, हकीकी जिंदगी में जो सब्सटेंसेस मौजूद है, इज अपन कभी कभार नॉट कंप्लीटली प्योर, ये 100% प्योर नहीं होता। इट में कंटेन, इसके अंदर मौजूद हो सकता है डस्ट, अदर केमिकल सब्सटेंसेस। इन इम्प्योरिटीज को हम अनवांटेड मटेरियल भी कहते हैं, जो यूजलेस है, जो बेकार है, जो हमें हमारे काम की नहीं है। तो आमतौर पर डेली लाइफ में कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इम्प्योर होते हैं, उसके अंदर अनवांटेड मटेरियल होती है या कम से कम डस्ट तो इसके साथ होता है। परसेंटेज प्योरिटी हेल्प अस टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। असल में परसेंटेज प्योरिटी हमें ये बताता है कि हम पैमाइश करें, हम मालूम करें द क्वांटिटी ऑफ दैट डिजायर्ड सब्सटेंस, कि इस सैंपल के अंदर वो डिजायर्ड सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस कितना है। उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला क्या है, परसेंटेज प्योरिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग मास ऑफ प्योर सब्सटेंस इन द सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल, जिसका मतलब है इम्प्योर सब्सटेंस, एंड मल्टीप्लाइंग बाय 100। चूंकि हम परसेंट फीसद इन ईच 100 हम मालूम करते हैं, तो इस वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। पर मीन्स पी, ईच या एवरी, एंड सेंट मीन्स 100। पर ईच 100 प्योर सब्सटेंस कितना है, और पर ईच 100 100 ग्राम के अंदर, 100 मोल्स के अंदर, 100 किलोग्राम के अंदर
कितना इम्प्योरिटी मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये सब कुछ आपको क्लियर होगा एग्जाम्पल से। इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल जो आपकी बुक से लिया गया है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है, अ स्टूडेंट सिंथेसाइज, एक स्टूडेंट ने तैयार किया, बनाया, अ कंपाउंड and obtain a sample weighing 6.3 grams। उस कंपाउंड का एक सैंपल जिसका मास है, वजन है 6.3 ग्राम, उसको बतौर नमूना लिया। उस कंपाउंड का इतना वजन किया, इतना मास लिया। देन ही परफॉर्म केमिकल एनालिसिस, फिर उसने कीमियाई तज्जिए के तरीके अप्लाई किए, एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई किए, उसका तज्जिया किया गया उस कंपाउंड का जो उसने लैब में या इंडस्ट्री में बनाया है। एंड फाउंड, और उसने मालूम किया दैट द सैंपल जो 6.3 ग्राम सैंपल है कंटेन्स 4.2 ग्राम्स ऑफ द प्योर कंपाउंड, कि इस सैंपल के अंदर प्योर कंपाउंड सिर्फ 4.2 ग्राम है। टोटल मास तो सैंपल का 6.3 ग्राम है। ये बतौर नमूने उसने लिया, एनालाइज किया, उसका तज्जिया किया, उसके अज्जा मालूम किए, तो कंपाउंड उसके अंदर पाया गया 4.2 ग्राम्स। बाकी इंप्योरिटी होगी, लेकिन ये कंपाउंड कितना परसेंट प्योर है, अब इसकी बात करते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी। अब इस कंपाउंड की जो स्टूडेंट ने बनाया है, इसकी फीसद खालिसपन कितना है और कितनी परसेंट इसके अंदर इंप्योरिटीज मौजूद है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने डाटा लिखना है। आपका जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर ये डेटा मौजूद है। एक्चुअल मास ऑफ द कंपाउंड, एक्चुअल मास ऑफ द कंपाउंड, ये एक्चुअल है, हकीकी है। प्योर कंपाउंड का मास उसने मालूम किया 4.2 ग्राम। आफ्टर एक्सपेरिमेंट, आफ्टर एनालिसिस, तज्जिया किया गया। टोटल मास ऑफ द सैंपल, उसने कितना सैंपल लिया? 6.3 ग्राम लिया है, ये भी हमारे पास मौजूद है। 6.3 ग्राम्स ये टोटल सैंपल है, इसके अंदर प्योर कंपाउंड 4.2 ग्राम है। व्हाट इज द परसेंट प्योरिटी और परसेंटेज प्योरिटी? कितना परसेंट ये कंपाउंड, ये सैंपल प्योर है, कितना परसेंट इसके अंदर प्योर कंपाउंड मौजूद है, उसको मालूम करना है। कोई टेंशन नहीं है, फार्मूला मौजूद है ना। तो हमारे पास फार्मूला है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंट प्योरिटी क्या होगी? यहां पर क्या है? मास, एक्चुअल मास ऑफ द प्योर सब्सटेंस, वो तो हमारे पास है 4.2 ग्राम, ये मैंने लिख दिया। डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल, सैंपल कितना लिया गया है? ये 6.3 ग्राम है। 6.3 ग्राम में 4.2 ग्राम प्योर कंपाउंड है, तो 100 ग्राम में कितना होगा? परसेंट में कितना होगा? फीसद पर ईच 100 कितना होगा? 4.2 ग्राम प्योर कंपाउंड मौजूद है 6.3 ग्राम सैंपल में। 100 के अंदर कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल करें। अब 4.2 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 6.3 पर डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 66.67%। तो इस कंपाउंड की परसेंट प्योरिटी 66.67% है। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर 100 ग्राम्स टोटल कंपाउंड है तो इसके अंदर 66.67% या ग्राम्स प्योर कंपाउंड होगा, और इंप्योरिटी कितनी होगी? ये 33 आएगा, तो 33.33% इंप्योरिटी या ग्राम्स। अगर हमारे पास टोटल कंपाउंड 100 ग्राम है तो इसके अंदर प्योर कंपाउंड 66.67 ग्राम होगा, और 33.33 ग्राम इसके अंदर इंप्योरिटीज होंगी। इंप्योरिटीज जो कुछ भी हो, डस्ट है, सैंड है, अदर कंपाउंड है, मुख्तलिफ मटीरियल हो सकते हैं। तो प्योरिटी मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। द हाइयर द प्योरिटी, अगर प्योरिटी ज्यादा है, या द हाइयर द अमाउंट ऑफ द एक्चुअल कंपाउंड प्रेजेंट, हाइयर विल बी द प्योरिटी। जितना ज्यादा परसेंट
इस सैंपल के अंदर केमिकल कंपाउंड मौजूद होता है, उतना ही ये सैंपल प्योर होता है। अगर उसकी परसेंट प्योरिटी कम है लाइक दैट वन, जाहिर इम्प्योरिटी ज्यादा होंगी, सो दिस कंपाउंड विल बी इम्प्योर। Thanks a lot for being with me and watching this video.